नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। देश के आम चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं और इस चुनाव में सिर्फ राजनेता ही नहीं बल्कि फिल्मी जगत की तमाम हस्तियां भी अपनी अपनी किस्मत आजमा रही थीं, जिनमें से चर्चित नाम कंगना रनौत का था, हेमा मालिनी का नाम था, राज बब्बर का नाम था, अरुण गोविल, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे तमाम नाम थे, निरहुआ का भी नाम इसमें चल रहा था। ये तमाम ऐसी हस्तियां हैं जो कि इस चुनाव मैदान में चुनावी समर में अपनी अपनी ताल ठोक रही थी और उसके बाद इनमें से कुछ को हार का सामना करना पड़ा, तो कुछ लोग बड़े ही ज़्यादा वोटों से जीत कर सामने आए और उन्होंने अपनी पार्टी का नेतृत्व तो बेहतर ढंग से किया। तो इस वीडियो में आज हम आपको बताते हैं कि ये तमाम दिग्गज किस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे और इन्होंने अपने अपने फील्ड में किस तरीके से मतदाताओं को लुभाया है, किसके नाम से ये जनता के बीच में गए और उसके बाद चुनाव की परिणति क्या रही। कंगना रनौत की अगर बात करें तो कंगना का मुकाबला विक्रमादित्य सिंह से था, जो कि कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे। राज परिवार से विक्रमादित्य सिंह आते थे। कंगना रनौत की जब लोकसभा टिकट फाइनल हुई उस समय बड़ा विवाद मचा और उनके तमाम मीम्स भी मीडिया के माध्यम से सामने आए। पुरानी फिल्मों के तमाम पोस्टर भी सामने लाए गए। एक तरफ भाजपा के आईटी सेल जो थी वो उन्हें सनातन धर्मावलंबी और देशभक्त साबित करने में जुटी हुई थी, तो वहीं विपक्षी लोगों द्वारा उनकी पुरानी फिल्मों के पोस्टर भी जारी किए गए थे। इस दौरान तमाम तरह की बयानबाजी भी सामने आई थी। आप जानते हैं कि कंगना रनौत का विवादों से पुराना नाता रहा है। कई बार कई ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जहां पर कंगना ने अपनी बयानबाजी से मीडिया की सुर्खियां अपनी तरफ आकर्षित की हैं। हालांकि कंगना रनौत मंडी हिमाचल प्रदेश की सीट से लगभग 74,000 वोटों से जीत गई हैं। उन्हें 5,37,000 वोट मिले। इसके बाद कंगना ने बयान देते हुए कहा कि ये सनातन की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए उनके अभियान की जीत उन्होंने बताया। इंस्टा पर मंडी के लोगों का आभार भी कंगना ने जताया। पूर्व में अपने बयानों से कंगना रनौत लगातार चर्चा में बनी रही थी। 2020 में जब बीएमसी ने मुंबई स्थित उनके ऑफिस को तोड़ा था तो उस दौरान के सीएम उद्धव ठाकरे के लिए उन्होंने तमाम अपमानजनक बातें कही थी। इसके अलावा कंगना रनौत का एक और बयान काफ़ी फेमस हुआ था जिसमें उन्होंने आज़ादी को लेकर बयान दिया था और उस पर कई मीम्स बने थे और बहुत मजाक उड़ाया गया था। लेकिन अब कंगना रनौत जीत चुकी हैं और अब वे माननीय सांसद भी हो चुकी हैं। तो अब देखना ये होगा कि मंडी क्षेत्रवासियों को कंगना रनौत से कितना लाभ मिल पाता है, क्षेत्र का कितना विकास हो पाता है, या फिर वे अपने फिल्मी दुनिया में ही खो जाएंगी। बात की जाए हेमा मालिनी की तो मथुरा सीट से हेमा मालिनी तीसरी बार चुनाव लड़ रही थी और एक बार फिर उन्होंने जबरदस्त जीत दर्ज की है। हेमा मालिनी ने मुकेश धनगर को हराया जो कि कांग्रेस से उम्मीदवार थे और 2,89,000 वोट से वो आगे चल रही थी उस दौरान जब तक काउंटिंग लगातार जारी थी और लगभग हेमा मालिनी की जीत भी यहां से पक्की कही जा सकती है। हम आपको बता दें कि हेमा मालिनी को अपने अभिनय के क्षेत्र में पद्मश्री मिल चुका था। 100 से ज़्यादा फिल्में उन्होंने की हैं और इसके अलावा 2014-2019 में भी यहां से जीती थी। चूंकि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से राम मंदिर का मुद्दा गरमाया था और राम मंदिर के मुद्दे के साथ साथ मथुरा को लेकर भी चर्चाएं गर्म थीं और लोगों को ये विश्वास था कि अगर एक बार फिर से मोदी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर अयोध्या की तरह मथुरा का भी कायाकल्प हो जाएगा। और यही वजह रही कि मथुरा वासियों ने जमकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया और हेमा मालिनी को एक बार फिर से संसद तक भेज दिया। राज बब्बर की बात करें, राज बब्बर कांग्रेस के प्रत्याशी थे और इसके बाद शुरुआत में राज बब्बर ने बढ़त जरूर बनाई थी, फिर लगातार ऊपर नीचे होते रहे। हरियाणा की गुड़गांव सीट से, जिसे अब गुरुग्राम कहा जाता है, उस सीट से राज बब्बर चुनाव लड़ रहे थे और उनके सामने राव इंद्रजीत सिंह थे। लेकिन अंततः राज बब्बर अपनी बढ़त कायम नहीं कर पाए और लगभग 73,000 वोटों से राज बब्बर को शिकस्त मिली है। बात करते हैं मेरठ लोकसभा सीट की। मेरठ में एक बहुत ही जाना पहचाना परिचित चेहरा अरुण गोविल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर सामने था, तो वहीं पर
सामने सपा की सुनीता उनके सामने चुनाव लड़ रही थी। अरुण गोविल हालांकि बहुत ज़्यादा बड़े अंतर से जीत नहीं पाए, बीच में पिछड़ भी गए थे और सिर्फ 10,000 कुछ वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। पहली बार अरुण गोविल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था और सिर्फ इसी वजह से बनाया था कि उत्तर प्रदेश में जो माहौल बना हुआ है उस माहौल को भुनाया जाए। उत्तर प्रदेश पर सभी दलों की निगाह रहती है। दरअसल उत्तर प्रदेश के रास्ते ही कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता खुलता है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पर पूरा फोकस न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का था बल्कि इंडी गठबंधन का भी था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में काफ़ी मात खाई है और उसे तमाम सीटों से उनकी हार से संतोष करना पड़ा है और समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो हालांकि भले ही 10,000 के वोट की जीत हो, लेकिन अरुण गोविल ने जीत दर्ज कर ली है। अरुण गोविल को रामायण सीरियल के राम के तौर पर जाना जाता है और घर घर में उनकी तस्वीरें लग गई थी। लगभग 16 टीवी शो और 39 फिल्में अरुण गोविल ने की और देश भर में उन्होंने पहचान बनाई थी। हालांकि राजनीतिक तौर पर यह उनका पहला कदम था और पहली बार में ही वे सांसद बन गए। अब बात करते हैं पूर्व भाजपाई और अब ममता दीदी का दामन थाम चुके पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनाव लड़ रहे शत्रुघ्न सिन्हा की। शत्रुघ्न सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी के एसएस अहलूवालिया को लगभग 60,000 वोटों से हरा दिया है। उन्होंने कहा कि ये ममता दीदी का जादू है और ये जादू चल गया है। शत्रुघ्न सिन्हा अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते थे। जब भारतीय जनता पार्टी में थे उस दौरान भी यदाकदा वो बयान जारी कर दिए करते थे जो कि पार्टी विरोधी भी होता था और इसी को लेकर उनकी जो अब भारतीय जनता पार्टी की अगली पीढ़ी आई थी उसमें शत्रुघ्न सिन्हा सूट नहीं हो पा रहे थे और यही वजह थी कि फिर शत्रुघ्न सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी छोड़ना पड़ी और अब वे पश्चिम बंगाल का रुख उन्होंने किया, ममता दीदी का दामन थामा और आसनसोल सीट से 59,000 से भी ज़्यादा वोटों से उन्होंने चुनाव जीत लिया है। तो इस तरीके से ये जो तमाम फिल्मी हस्तियां थीं उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जीत दर्ज की है।